यूजीसी 2026 कोई आम नियम नहीं है। यह भारत की यूनिवर्सिटी में छिपे भेदभाव की वो चीख है जो सालों तक अनसुनी रही और आज कानून बनकर जवाब मांग रही है। भारत की हर यूनिवर्सिटी में लाखों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन हर छात्र का अनुभव एक जैसा नहीं होता। किसी को भेदभाव, किसी को जाति आपराधिक टिप्पणी, किसी को शिक्षकों का पक्षपात और कई छात्रों को तो इतना मानसिक दबाव होता है कि पढ़ाई से ज़्यादा जीना मुश्किल लगने लगता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यूजीसी ने नया नियम बनाया है, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। इसे लोग यूजीसी बिल 2026 भी कहते हैं। आज हम समझेंगे ये नया नियम क्या है और क्यों नया नियम लाया गया है, इससे छात्रों को क्या फायदा होगा और सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्यों दखल देना पड़ रहा है। यह एक नया नियम है जो भारत की हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक ऐसा माहौल देने के लिए मजबूर करता है जहाँ किसी छात्र के साथ भेदभाव न हो, चाहे भेदभाव किसी आधार पर हो, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता। अब कॉलेज को इसे रोकने की कानूनी जिम्मेदारी दी जाएगी। कॉलेजों को अब क्या क्या करना पड़ेगा। इक्वालिटी एंड इंक्लूजन सेल बनाना, भेदभाव से जुड़ी हर शिकायत यही देखेगा। नोडल ऑफिसर नियुक्त करना, छात्र सीधे इस अधिकारी से बात कर सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, ताकि छात्र डर के बिना शिकायत दर्ज कर सकें। इक्वालिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, हर सेमेस्टर में छात्रों को जागरूक किया जाएगा। छात्रों को क्या क्या फायदा होगा। कॉलेज में भेदभाव कम होगा, शिक्षक अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल, रैगिंग और टिप्पणी करने पर तुरंत एक्शन, मानसिक तनाव कम, छात्र अपनी शिकायत सीधे सिस्टम में दर्ज कर पाएंगे। कुल मिलाकर कैप्शन का माहौल ज्यादा सुरक्षित और समान होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों आया। कुछ कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि नियम बहुत बड़ा है, कुछ शब्दों का मतलब साफ नहीं, इससे कॉलेज की स्वायत्तता प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सुनवाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि नियम रुक गया, बस इसकी जांच हो रही है, जो कि बड़े नियमों में सामान्य प्रक्रिया है। असली समस्या कहाँ थी। भारत की यूनिवर्सिटी में दो तरह की समस्याएं थी। व्यक्तिगत गलतियाँ, छात्रों के बीच जातीय टिप्पणियाँ, शिक्षक का पक्षपात, भाषा या क्षेत्र का मजाक, हॉस्टल राजनीति, रैगिंग, सिस्टम की गलतियाँ, कमजोर कंप्लेंट सिस्टम, शिकायत पर स्लो एक्शन, कोई सुनने वाला नहीं था, कई केस दब जाते थे। यूजीसी 2026 इन दोनों समस्याओं को हल करने की कोशिश है। हमारी सीख क्या है। एक देश तभी प्रगति करता है जब उसकी यूनिवर्सिटी में हर छात्र को समान सम्मान और सुरक्षा मिले। यह नियम परफेक्ट नहीं है, लेकिन जरूरी है। कानून बदलने से समाज तुरंत नहीं बदलता, लेकिन दिशा जरूर बदल जाती है। यूजीसी 2026 हमें यह याद दिलाता है कि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होते, वे जगह होते हैं जहां छात्र अपनी पहचान, आत्मविश्वास और भविष्य बनाते हैं। अगर माहौल सुरक्षित होगा तो देश मजबूत होगा। यूजीसी को पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों शिकायतें मिली कि कई विश्वविद्यालयों में जातीय टिप्पणियां, क्षेत्रीय भेदभाव, रैगिंग, शिक्षक पक्षपात, आंतरिक राजनीतिक, मानसिक उत्पीड़न, छात्र आत्महत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। 2012 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन बनी थी, लेकिन वो सिर्फ सलाह थी, कोई सख्ती नहीं थी। 2012 और 2026 में क्या बड़ा फर्क है। 2012 की गाइडलाइन सिर्फ सलाह, कॉलेज अपनाए या ना अपनाए, कोई दंड नहीं, शिकायतों पर धीमी कार्रवाई। 2026 के रेगुलेशंस लागू करना अनिवार्य है, पालन न करने पर कठोर कार्रवाई। हर शिकायत का रिकॉर्ड यूजीसी पोर्टल पर, कॉलेज को निश्चित समय में समाधान देना होगा। अब यह सलाह नहीं, एक अनिवार्य नियम है।